देखिए, राजनीतिक बयानबाजी हुई। प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा उसको लेकर कल बहुत वार पलटवार होता रहा। कई प्रतिक्रियाएं आई, कई लोगों ने इसको अमर्यादित कहा है। लेकिन और गंभीर हो गया मामला जब केदारनाथ में बड़ी तादाद में सोना जो है उस पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, और इससे केदारनाथ के जो पुजारी समुदाय हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो भी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसको समझते हैं कि राजनीति और धर्म का ये कैसा मेल है, और ख़ास तौर पर शंकराचार्य जैसी पदवी पर रहते हुए अविमुक्तेश्वरानंद जी के जो बयान आ रहे हैं, इनको किस तरीके से लिया जाए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने सियासी बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। पीएम मोदी पर उनके दिए बयान पर संत समाज में आक्रोश है, कई लोग इसका विरोध करते दिखाई दिए। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के केदारनाथ धाम से सोना चोरी का जो दावा है उस पर मंदिर समिति ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बहरहाल कुल मिलाकर चर्चा में शंकराचार्य हैं और उनके जो बयान हैं वो सुर्खियों में है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सियासी बयान पर बयान आ रहे हैं, मतलब सुर्खियों में बने हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। दरअसल हेडलाइन मैनेजमेंट कोई इनसे सीखे। सोमवार को उद्धव पर मेहरबान रहे तो मंगलवार को अपने बयान में पीएम मोदी का अपमान किया। शंकराचार्य के इन बिगड़े बोलों से धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का अंतर बेहद बेमानी हो गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ऐसा कुछ बोल गए कि हम आपसे कह भी नहीं सकते। उनसे ही सुनिए क्या कह रहे हैं। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं। इस बयान पर संत समाज आक्रोशित है। संत समाज इस बयान को अशोभनीय और निंदनीय बता रहा है। निश्चित रूप से इस तरह के शब्द किसी भी संत को नहीं किसी एक सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति को करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का दावा किया है। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। उनके इस दावे पर केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय बरसे कहा, विवाद करना, सनसनी फैलाना उनकी आदत है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं। खैर, राजनीति का अपना अखाड़ा है, अपनी दलील है, अपने वकील हैं। ये वही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए, लेकिन विवाहोत्सव में दौड़े चले गए। शास्त्र के नाम पर पल पल बखेड़ा करने वाले लोग, जिन्होंने अशास्त्रीय मानकर और शास्त्र की आड़ लेकर अपने अहंकार को पोषित किया था, आज वही लोग सन्यासी होकर भी विवाहोत्सव में चले गए। खैर, सबकी अपनी बात है और सबके अपने तर्क हैं, लेकिन शंकराचार्य के बिगड़े बोल ने एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मामला बड़ा गंभीर भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस पर चर्चा हम कल भी कर रहे थे, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से एक राजनीति का अखाड़ा दिखाई देता है, और इस पर संत समाज कुछ बोले और इस समाज से जुड़े हुए जो प्रमुख चेहरे हैं वो कुछ कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें मेरी मदद करेंगे सत्यमित्रानंद जी, श्री श्री लक्ष्मी पीठाधीश्वर वृंदावन धाम से जो हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो कि महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ अजय गौतम जी से भी हम जुड़ेंगे, जो कि शंकराचार्य जी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उनसे पहले भी बात करते रहे। लेकिन स्वामी जी, पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अखिल भारतीय संत समिति को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला इसलिए हो जाता है कि संत समाज, वैसे तो हमने देखा है कि राजनीति में या अन्य मुद्दों पर संत समाज जो है अपनी राय रखता रहा है, लेकिन पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये मेरे लिए भी चौंकाने वाला रहा। पिछले 2 दिन में जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के बयान आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन संत समाज इसको लेकर क्या सोच रहा है, जरा बताएं। संत समाज सनातन धर्म पूरी मर्यादाओं में जीने वाला समाज है, और जहां तक अविमुक्तेश्वरानंद जी का प्रश्न है, मैं चैनल पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका अभिषेक प्रतिबंधित किया जा चुका है।
और शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त नहीं हुए, तो उन्होंने एक रणनीति अपनाई, निगेटिव प्रचार की रणनीति। भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना, योगी आदित्यनाथ जी को कहा कि ये तो सन्यासी ही नहीं है। इसके बाद से अभी केदारनाथ का जो प्रकरण हुआ, तो मंदिर प्रशासन ने जो पत्र लिखे केदारनाथ के प्रकरण में, फिर राम जन्मभूमि के सारे प्रकरण में जिस तरीके के उन्होंने बखेड़ा खड़ा किए मुहूर्त को लेके, शास्त्रों को लेकर के, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। और संतों को मेरा मानना है कि राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन पूज्य वीतराग संत ब्रह्मलीन वामदेव जी के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से खड़ा किया गया। आंदोलन परिणति तक पहुंचे तो उस समय संत समिति के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी होते थे जी। और राम जन्मभूमि परिणति तक पहुंचा तो प्रश्न ये था कि बाबरी ढांचा टूटने के बाद 28 साल कोर्ट के गतिविधियों के कारण रामलला रह गए टेंट में। जी जी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामलला जो अस्थाई भवन में गए थे, वहां से अपनी जन्मभूमि पर बिना आए अगर लोकसभा चुनाव हो गए, और देश की जनता का मूड का क्या, लोकतंत्र को हम प्रणाम करते हैं, जनता जिसे चुनेगी वही राजा बनेगा, तो जो शासक बनेगा उसकी आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। हम राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक यही पद्धति है जी जी, कि सन्यासी हो चाहे धर्मगुरु, हाँ राजा सन्यासी का आदर करता है अधिकारों के कारण नहीं, त्याग के कारण। और इस त्याग की जगह जब हमारा दंभ, हमारा घमंड, गर्वोक्ति ये स्थान लेता है, तब हम विभिन्न तंत्रों पर आरोप प्रत्यारोप प्रहार करते हैं जी। और उसी प्रहार का ताजा तरीन उदाहरण है केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में। सोना 23 किलो 500 ग्राम था। जी जी। जिन लोगों ने ये कहा कि हम सोना मढ़वाना चाहते, उन्हीं लोगों ने अपने कारीगर तय किए, ठेकेदार तय किए, उन्हीं के परिवार के लोगों ने अपनी निगरानी में केदारनाथ मंदिर में सोना मढ़वाए। केदारनाथ मंदिर का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, बद्रीनाथ मंदिर का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है मैं वो बात आपको बता रहा हूं कि ये तथ्य उन लोगों ने सार्वजनिक किए। अब इसको 200 कुछ किलोग्राम, फला किलोग्राम सोना कहाँ गया, इसके बाद से आप इस हद तक चले जाएं कि मोदी मरेगा तो क्या जवाब देगा। और मोदी को छोड़िए ना, आप जो राजनीतिक वितंडावाद पैदा किए हुए हैं धर्माचार्य की आड़ में, आप मरेंगे तो भगवान के यहाँ क्या हिसाब देंगे, आप इतना पर ही विचार करिए। ये आपको अधिकार नहीं है कि कौन राजनेता मरेगा कहाँ जाएगा। हमारे उद्धव ठाकरे को लेकर के बस एक ही प्रश्न रहा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में 2 संतों की हत्या हुई जूना खड़े के जी। उस प्रश्न पर कभी इन लोगों ने नहीं बोला। हम लोगों ने खड़े भी किए बवाल, और तत्कालीन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री वहां गए भी, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट तक में एफिडेविट देके महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया पालघर प्रकरण का। जब देवेंद्र फडणवीस और सुशील शिंदे जी ये मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बने, तो दोबारा से हम लोगों ने पत्र व्यवहार किए। तब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमें सीबीआई पर कोई आपत्ति नहीं, जांच कराइए। तो आप बताएं कि हम उन लोगों को कैसे क्षमा करें, या हम राजनीतिक बात करने के अधिकारी हैं क्या कि फला को चोट दो, आपको मैं फला बड़ा मुख्यमंत्री स्वामी, बनेगा, मेरे मैं कलेजे दर्शकों को ठंडक मिलेगी। जी जी, मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, आप सुन रहे हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को, जो कि महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के, और बड़े आपने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तमाम बिंदुओं पर आपने रोशनी डाली है। और सचमुच में मैं बड़े गौर से सुन रहा था, क्योंकि आपकी बातों को सुनकर संत समाज की एक और प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप भी संत समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। ये देखिए,
भगवाधारी वो भी हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी के साथ वो जुड़े रहे, स्वरूपानंद जी के साथ जुड़े रहे, हम देखते रहे, उनके बयान पहले भी आते रहे, बाद में उनको लेकर जो उनकी गद्दी को लेकर या उनके शंकराचार्य बनने को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी हुई उसको भी, इससे हानि किसकी होती है? ये जो खींचतान चल रही है मैं महामंडलेश्वरों से भी मैंने जितनी बात की है उनकी अपनी आपत्ति रही है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके पद पर बैठने को लेकर ही आपत्ति शुरू हो गई थी, लेकिन इससे हानि किसकी हो रही है? और ये एक ऐसी स्वाभाविक है जी 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 सनातन हिंदू धर्म के क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जब कोई संत किसी का चाकर बन करके किसी के राजनीतिक एजेंडे पर व्यवहार करता है, मैं हूं या कोई हो, तो यह प्रश्न धर्माचार्यों पर, ये करोड़ों करोड़ों वर्षों की जो परंपरा है ना, ये भगवा वस्त्र इतने आसानी से नहीं मिल जाते, लेकिन भगवा वस्त्र डाल करके काल नेमी का चरित्र जिया जाए, साधु के कपड़े में सीता का अपहरण किया जाए मां जानकी का, तो स्वाभाविक है कि इस वस्त्र की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। और वो समाज खड़ा कर रहा है, जिस प्रकार के शब्द मैंने कुछ 2 दिनों से सोशल मीडिया में देखे, आप तो पत्रकार हैं, मेरा मन भी इतना छलनी हुआ कि एक व्यक्ति ने एक वाक्य डाला कि हम राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद लेकर के गए तो उसने खाने से मना कर दिया, लेकिन एक अंबानी ने शादी में बुलाया तो पत्तल चाटने दौड़ते चले गए। ऐसे वाक्य सुनने के बाद आप मुझे बताएं, क्या मेरे मन को कष्ट नहीं होता है क्या? लेकिन ऐसी टिप्पणियां सोशल मीडिया में हिंदू समाज ही कर रहा है। मैं किसी इस्लाम वाले को, किसी क्रिश्चियन को क्या दोष दूंगा, किसी वाम मार्गी को, अथवा कोई वाम सेफ में जिसको इस सनातन धर्म की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, नवबौद्धों को क्या मैं डांटूंगा, बोलूंगा? कि जब हमारे लोगों के आचरण इतने गलत तरीके से, और ये सब घटनाएं 6 महीने के अंदर की घटी हुई हैं जी, इसलिए आप पीढ़ियों का अंतर नहीं है इन प्रश्नों पे, तो आपकी कसौटी पर तो कसा जाएगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। देखिए, अजय गौतम जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय गौतम जी बहुत सालों से इन मुद्दों पर अपने विचार रखते रहे हैं, और मैंने देखा कि अभी पूरा संत समाज एक तरफ है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से वो लगातार बात कहते रहे हैं और वो उनके साथ जुड़े भी रहे हैं। लेकिन अजय जी, एक बात, आपका पहले तो स्वागत करता हूँ, तकनीकी वजहों से आप थोड़ा देरी से जुड़ पाए, लेकिन फिर भी ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक टिप्पणी चाहूँगा। एक तो आपने सुना, जितेंद्रानंद जी को सुना, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बड़े बैलेंस तरीके से कही हैं, सम्मान सभी करते हैं, लेकिन इससे तो पूरे धर्म की हानि होती है, एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और जिस तरह के बयान है, अब 228 किलो सोने की बात केदारनाथ में अचानक से कर देना, कल प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द, ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। और इसके पीछे मैं देखिए, जितेंद्रानंद जी ने जो बात कही वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कारण भी बताया कि उनकी अपनी गद्दी को लेकर जो विवाद रहा उसके लिए उन्होंने नकारात्मक बयानों का सहारा लिया। वो खुद बैठे हैं और उन्होंने बिल्कुल ठीक ये बात कही है जो संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा क्यों ना माना जाए? देखिए, जो 228 किलो सोने की बात है, अगर आप जाएंगे उस वक्त के जो तात्कालीन दैन टाइम न्यूज़पेपर थे उनका पब्लिकेशन उठा लीजिए। उस वक्त बद्री केदारनाथ समिति की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई कि गुजरात के एक परिवार ने इतना सोना दिया, 28 किलो दिया, वो अलग था, बाकी जो और लोगों ने मिला के दिया, कि जिससे पूरे का पूरा केदारनाथ था जो पीछे जो दीवारों पर सोना मंडा गया। और कुछ समय बाद ये खबर आती है कि वहां पर तो वो तो काला पड़ गया है, वो तो नीला पड़ गया है। तो इसमें एक बार बताइए, उसके अंदर लोगों की आस्था भंग नहीं होगी क्या? कि जो पीतल, जो सोना है, वो सोना आखिर ऐसे क्या कारण हुए कि 28 किलो या 228 किलो, विषय वो नहीं है। चोरी 1 पैसे की भी चोरी है, चोरी 28 किलो की भी चोरी है, चोरी 228 किलो की भी चोरी है। ये बात क्या जितेंद्रानंद जी इससे इनकार कर देंगे कि वहां जो सोना चढ़ाया गया, जो दीवारों पे मढ़ा गया, वो बाद में कालांतर के अंदर काला पड़ गया? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने जब से केदारनाथ में त्राही आई 16-17 जून 2013 से, मैंने 3 याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में लड़ी पूरे उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए। और आज जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा वहां स्थापित है केदारनाथ मंदिर में, वो मेरा कराया हुआ जुडिशियल ऑर्डर है, अजय गौतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 183/2018। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से वो मूर्ति लगवाने का ऑर्डर मैंने किया, जिसका उद्घाटन करा माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं और बता दूं, मारे गए 10,000 से ज्यादा अंतिम लोगों का अंतिम संस्कार अजय गौतम ने पिटीशन नंबर 85/2014 से कराया। पूरे केदारनाथ से मैं दिल से, आत्मा से और हर तरीके से जुड़ा हूं उसके पुनर्निर्माण को लेके। मुझे वहां की गतिविधियां पता है। और इसको ये कह देना है कि नहीं आप चोरी को चोरी मत मानिए, वहां तो जो था, फिर तो वो महाराज बता दीजिए ना, जो सोने की दीवारें बनी थी जिसकी फोटो पूरी दुनिया ने देखी। मैं जानता हूं अजय जी, आप कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं। मैं जानता हूं आप काफी पिटीशन लगाते हैं। इस मुद्दे पर क्यों नहीं लगाई गई? तथ्यों की बात की, केदारनाथ समिति ने कह दिया है, वो चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दी है उन्होंने कि आप लाइए, सबूत लाइए, तथ्य लाइए और बात करिए, हम तैयार हैं इसके लिए। केदारनाथ समिति तो ये कह रही है स्पष्ट तौर पर। देखिए, आने वाले 1 महीने के अंदर, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आने वाले 1 महीने में इसमें पिटीशन भी दाखिल हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं? मीडिया में बयान दे दिया अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, लेकिन अभी तक इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? मैंने कहा, देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन सरकार करेगी। आप उठवाइए ना, आपने शंकराचार्य जी की मूर्ति लगवाई, आपने उत्तराखंड पुनर्गठन की बात की, आपने इतने बड़े बड़े मुद्दों को उठाया, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जितेंद्रानंद जी, आपने अजय गौतम जी को सुना, वो काफी एक्टिव रहते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने बड़ा काम किया है कई मुद्दों पर, उनकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सोने को लेकर तथ्य आने लगे, आपने पहले ही कह दिया कि आप केदारनाथ या बद्रीनाथ के कोई प्रवक्ता तो है नहीं जो, लेकिन फिर भी आपने एक पक्ष वहां पर रखा था। आपको लगता है कि ये मुद्दे किसी को तो उठाने चाहिए, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी ऐसे ही वो नहीं बोल रहे, उनके सामने मुद्दे हैं, उनके हाथ में कुछ मुद्दे आ रहे हैं तो वो उनको उठा रहे? नहीं, यहां मैं सहमत नहीं हूं। मुद्दे आने और उठाने का प्रश्न नहीं है। 23 किलो 500 ग्राम सोना ऐसा मंदिर समिति ने बताया है। रही बात अजय गौतम जी ने जो कुछ कहा, मैंने सुन लिया और बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है उसमें। हाँ, मंदिर समिति नोटिस जारी कर रही है। मंदिर समिति ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए चैलेंज किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो ये जवाब सरकारी स्तर पे मंदिर समिति देगी। परंतु मेरा यह मानना है कि इस तरीके के प्रश्नों से, जैसे कह रहे हैं कि जांच कराई जाए, तो आपने क्या जांच की है? कुछ तथ्य तो आपके पास भी होंगे। आप जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो आपने कैसे ये निश्चित कर लिया कि इतना सोना था? अरे 280 किलो कुछ होता है भाई, 280 किलो सोने की कीमत, 280 किलो सोना कुछ होता है। ये गांव की महिलाओं से भी पूछ लेंगे वर्तमान में सोने का रेट, बाकी चीजें तो वो बता देंगे। इसलिए उन तथ्यों में बिना जांच कराए ये अगर ये कहा जाता कि सुना है सोना गायब हुआ है, सोना मढ़ा नहीं गया है, ये पीले क्यों पड़ रहे हैं, तो इस प्रश्न का जवाब तो बनता था। लेकिन इतना सोना गायब हो गया, चोरी हो गया, मंदिर समिति ने चुरा लिया, ये इसलिए आपकी बात महत्वपूर्ण है। अजय जी कहना भी चाह रहे हैं। अजय जी, आप ही दोनों पैनल में आप ही को जवाब देना है। मैं चाहता हूं कि जितेंद्रानंद जी अपनी बात खत्म कर लें। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं उसका लब्बो लुबाब ये है कि ये बात कोई सामान्य आदमी कह सकता है क्या? शंकराचार्य की पदवी पर बैठे तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन कोई और कर देता तो कानूनी कार्यवाही का दायरा बन जाता। हाँ, आप अपनी बात। साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, इनसे भी साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। और मैं दूसरी एक बात कह रहा हूं, अजय जी चाहे तो उस प्रश्न का जरूर उत्तर देंगे। श्री राम जन्मभूमि को लेकर ये खुन्नस आज की नहीं है। नरसिंह राव जी के जमाने में कि राम जन्मभूमि का श्रेय विश्व हिंदू परिषद को न मिले, इसके लिए हर प्रपंच किए गए। लेकिन उस प्रपंचों से हटके 9 नवंबर 2019 को जब श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया, तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने यह कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाए। उस ट्रस्ट की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट में की। लेकिन इसके बीच में रामालय न्यास ने 1 ग्राम सोना हर व्यक्ति से मांगना प्रारंभ कर दिया कि मंदिर तो हम बनाएंगे, ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी वहां थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए। होम मिनिस्ट्री के अंदर एक अंडर सेक्रेटरी होम को इसका चार्ज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया गया। जी। अजय जी चूंकि कानून के जानकार हैं, इसलिए प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं। वो 1-1 ग्राम जो सोना इकट्ठा किया गया,
वो सोना कहाँ गया, इसका तो हिसाब देते बनता नहीं। 2 सवाल आ गए। देखिए अब वो और आरोप ये कहा जा रहा है कि सोना, ठीक है, कि सोना बनता नहीं, उल्टे केदारनाथ के मंदिर पर। अजय जी संक्षेप में रखिएगा और हम पुराने संदर्भ पर जाने के बजाय इस विषय पर फोकस करें। ठीक है जितेंद्र आनंद जी। मैं सिर्फ छोटे छोटे जवाब दे देता हूं। पहली बात कहा कि पूज्य शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। वो बात अच्छा कि गलत है। जब तक रोक लगी तब तक वो शंकराचार्य बन चुके थे। और जैसे किसी की शादी पर रोक लगानी हो, लेकिन शादी हो चुकी हो तो रोक लगाने का ऑर्डर मान्य नहीं होता। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि नहीं, ये आप गलत तथ्य दे रहे हैं। मैं कहिए तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। नहीं वो ये कह रहे हैं आपके तथ्य को गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं बने थे। जो बात आपने कही वो शंकराचार्य बन गए थे, इस पर वो आपत्ति और मैं बता रहा हूँ नहीं, शंकराचार्य नहीं बने थे। इनके मीडिया प्रभारी ने 18 तारीख झूठ मत बोलिए। ठीक है ये घोषणा की गई। एक सवाल आपने और पूछा है, देखिए वो तो बहुत लंबी बहस है। एक सवाल और सोने पर आपने पूछा है, उसका जवाब अजय जी बोलिए आराम से बोलिए। तीसरी बार सर्वोच्च न्यायालय ने जब राम मंदिर का जजमेंट दिया, उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की प्रशंसा करी एज ए एक्सपर्ट विटनेस। आप एडेंडा पढ़ लीजिए कि जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गवाही थी कि यहीं पर रामलला का जन्म हुआ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की गवाही को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी और अपने एडेंडा में उसको रेफर किया। सोने पर वो जवाब देना चाह रहे थे, वो बात विषयांतर हो जाएगा, समय कम है। अजय जी सोने वाली जो बात थी उस पर थोड़ा जवाब दे दीजिए। 1 ग्राम सोने वाली। मैंने कहा कि ये बिल्कुल भ्रामक बात है। रामालय ट्रस्ट ने कभी भी किसी से सोना नहीं मांगा। पूज्य मैं कहता हूं कि महाराज जी जितेंद्रानंद जी एक व्यक्ति को ले आए जिसने 1 ग्राम में रामालय ट्रस्ट को सोना दिया हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं कैमरे के आगे। कल मीडिया को, आप रख लीजिए, कल ही मीडिया को वाराणसी में यह बयान दिया है कि 14 लोगों से हमने लिया था और वापस कर दिया। कल ही अभी वाराणसी के मीडिया से मैं फुटेज मंगा के भेजता हूं आपको। कल ही मीडिया ने जब पूछा, नहीं देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति ने एक और मुद्दा उठाया कि जब ऐसे आरोप लगाते हैं तो कई और आरोप फिर उठने लग जाते हैं। और अजय जी आपने इधर तथ्य मांगे तो वहां से भी तथ्य मांगना, सबूतों की बात करना, यह भी बहुत लाजमी और जायज दिखाई देता है। कुल मिलाकर यह मुद्दा बहुत गर्माता दिख रहा है, लेकिन आप दोनों ने 2 पहलुओं को बड़े बैलेंस तरीके से रखा। इसके लिए मैं आपका आभार जताता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत का सवाल में आज मुद्दा बड़ा गंभीर था और मेहमानों ने, मुझे लगता है कि मैं आपके पाले में, दर्शकों के पाले में इस बात को छोड़ता हूं कि आपको इस चर्चा से क्या समझ में आया, नुकसान किसका हो रहा है। पहली चीज, कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, तथ्यों के बिना बयान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि आवाज ये नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इस तरह के तर्क भी आए हैं। भारत का सवाल में फिलहाल इतना ही।